अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज मैं ये नूर शाह के करीबी इलाका है और ये देहात का आप यूँ कह लीजिए फ़र्स्ट टाइम है जो मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ या यूँ कह लीजिए छोटी सी फिल्म बना रहा हूँ। और इसमें जो है आप ये देखें बिल्कुल ये जो जवार साहब है इसके बिल्कुल अकब में देखें भूसा है और ये जो है ना ये सारे के सारे दाने हैं। अच्छा, अब इनसे पूछते हैं जवार साहब से, ये पूरी तफसीलात से हमें आगाही देंगे। जवार साहब अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से है? माशाल्लाह, अल्लाह का करम है। अच्छा जवार साहब, ये मुझे बताइए कि गंदम कितने अरसे में हो जाती है? 6 महीने में हो जाती है। और एक दौरान अगर बारिश आ जाए या तेज हवाएं चल जाए तो फिर उसमें कोई नुकसान भी होता है? इस टाइम पे होता है। तो अभी तो तेज हवा चल रही है, काम बंद कर दिया है। अच्छा, तो ये कितनी एकड़ का ये भूसा है? और ये 3 एकड़ का, तो ये कितना गंदम बन जाएंगे? 1 एकड़ का वजन होता है 70 मन। तो 70 को 3 से मल्टीप्लाई करें, ये कोई बन जाएगा 160 मन बन जाएगा। तो कहा जा रहा है कि जो गंदम का रेट है वो तकरीबन जो है 3900 है। मैंने एक उसमें, और लेकिन ये कि हमारे जो मकान मालिक है बिहाड़ी के, वो कह रहे हैं 2500 का हम 1 एकड़ सेल करके आए हैं। आज कोई नहीं ले रहा, क्यों, क्या वजह? रेट कम है और जो देने वाले हैं वो भी नहीं दे रहे, इस वजह से रेट कम है। हम तो यही सुन रहे हैं कि क्योंकि जो 1 एकड़ का है जो मुस्ताजरी है वो काफी बढ़ गई है और उसमें आप यूँ कह लीजिए जो आप मुनाफा या प्रॉफिट है वो बहुत कम है। सही बात है? हाँ, सही बात है, बहुत कम है। तो अब क्या करेंगे किसान लोग, क्या करेंगे? अच्छा, इसमें मैं आपको अच्छा, इसमें एक बात मैं आपको बता दूं कि जो शरीयत है ना, इस्लाम है, वो कहता है उशर भी दो। उशर में 2 सूरतें आ जाती है। सूरत ये है कि अगर आपकी जो जमीन है वो नहरों से और दीगर दरियाओं से आसमानी यानी बारिश से सैराब होती है तो उस सूरत में आपको 10वां हिस्सा देना पड़ेगा, उशर कहते हैं। लेकिन ये कि अगर आपका जो पानी अपना है ट्यूबवेल का, तो फिर वो कहते हैं कि उसका 5वां यानी 20वां जो है फीसद आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये शरीयत कहती है कि जो किसान है और जो मालिकान है, अगर मालिकान किसान को देते हैं ना तो फिर किसान जो ले रहा है पैसे पे करके तो वो फिर उशर भी देगा। अब रेट कम है और फिर इसी तरह से उनको प्रॉफिट भी नहीं आ रहा, जो उशर है इसमें तो देना पड़ेगा। अगर 100 ये कितना दाने 160 मन है तो 100 के पीछे जो उशर होता है अगर 20वां फीसद भी लगाएं तो 5 मन होंगे। तो 5 मन और तकरीबन 7-8 मन जो है जैसे हम ज़कात देते हैं इसमें देने पड़ेंगे। आप लोग देते हैं जो इनके मालिकान है? नहीं देते, और इसलिए तो अल्लाह नाराज होता है। यही है असल में। 2 चीज़ें हैं ना, जब आप ज़कात नहीं देते ना अपने माल में से, साल जब आपका गुजर जाए तो तकरीबन ज़कात जो है वो आप यूँ कह लीजिए कि 52.5 तोला चांदी और 52.5 तोला सोना, माफ़ कीजिएगा 52.5 तोला चांदी और 7.5 तोला जो है वो सोना हो और उस पर साल गुजर जाए, ज़कात उस पर वाजिब है। यानी 1 लाख के पीछे 2500 है। जिस तरह हम ज़कात देते हैं इसी तरह से इसके पीछे उशर भी होता है। तो यहाँ उशर नहीं दिया जाता। ओ, ये तो अल्लाह बहुत नाराज होता है इस तरह से, क्योंकि फिर वो अल्लाह करीम जो है ना वो इन चीज़ों में बरकतें छीन लेता है। तो ये मैं आपको बिल्कुल आपको दिखा सकता हूँ इंशाल्लाह। ये देखिए बिल्कुल अकब, ये मेरी नाज़रीन पहली वीडियो है। तो ये पहली वीडियो है माशाल्लाह। अभी हम बिहाड़ी से यहाँ शहर से यहाँ देहात में आए। ये अम्मा है हमारी, ये बहुत पुरानी अम्मा है माशाल्लाह से, खैरियत से है माशाल्लाह। तो ये देखें ये जानवर भी माशाल्लाह चारा ले रहे हैं सारी की सारी। तो ये बंदा भी नाराज होकर खड़ा हुआ है, आंसू आ रहे हैं इसके। ये बहुत प्यारा बंदा है भाई। सर पे इनके बाल नहीं है, जानबूझ के इन्होंने नहीं रखे हुए, गलती से। तो चलो जी, ये वीडियो जो दिखाई जा रही है बाकायदा गंदम की है। अल्लाह की नियामतें, अल्लाह की कुदरतें हम सब पर तमाम है। देहातों में अक्सर व बेशतर अब ये जारी और सारी है गंदम का कटना। लेकिन कहने का मकसद ये है या वीडियो बनाने का मकसद या लेसन ये है क्या हम इसमें से अल्लाह करीम के लिए उशर निकाल रहे हैं।
रिज़्क़ हलाल इबादत भी है, रिज़्क़ हलाल ख़ुददारी का ज़रिया भी है। रिज़्क़ हलाल से आपकी बॉडी तंदुरुस्त और सेहतमंद रहती है। बन गई।